हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का जो नया बुक है गणित मंजरी का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम लोग देखेंगे 3.1 द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स द ह्यूमन नीड टू काउंट। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। तो इंसानों को नंबर्स यूज करने का नीड कैसे पता चला? ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो इंसान थे, सबसे पहले वी केम फ्रॉम फॉरेस्ट, है ना। हम लोग जंगलों में रहते थे, जंगली जानवर की तरह ही, है ना। हम लोग फॉरेजियर थे, हम लोग फॉरेस्ट में रहते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग ने क्या करा, फॉरेस्ट में रह के थोड़ा बहुत सेटलमेंट, नदी के किनारे में जहाँ पे पानी था वहां पे एग्रीकल्चर करने लगे, है ना। रिवर साइड में हम लोग सेटल होने लगे, है ना। ऐसे करके थोड़ा छोटा मोटा सेटलमेंट बड़ा हो गया, अभी हम लोग मॉडर्न सेटलमेंट्स। ठीक है। मॉडर्न सेटलमेंट, सिटी सेटलमेंट, जैसे कि सिटी हो गया, सिटीज है ना। हमारा टाउन्स है, विलेजेस है, ऐसे हम लोग आए हैं ना। हम लोग फॉरेस्ट से आए थे। या फिर हम लोग जो पहले पहले जमाना था, बहुत बेसिक सेटलमेंट था। ठीक है। अब ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो कोई स्कूल नहीं हुआ करता था, है ना। कोई आपको ऐसे पढ़ाने वाला, मैथ्स पढ़ाने वाला कोई तो था नहीं, है ना। तो वहां पे उन्होंने नंबर्स को, है ना, मैथ्स को कैसे सीखा, मैथ्स का यूज करना कैसे सीखा। देखो, उन्होंने क्या किया। मान लो आप वो ह्यूमन सेटलमेंट के टाइम में पहुंच गए, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं सेटल्ड हो और आपके पास क्या है, ऐसे 5 गाय थे, 1 2 3 4 5। अब देखिए, जो हमारे जो नंबर अभी का जो मॉडर्न नंबर सिस्टम है, यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स उस टाइम पे इन्वेंट नहीं हुए थे। ठीक है। आपके पास कोई वन बोलने से एक, दो बोलने से दो, आपका कोई ऐसा सेंस नहीं था, कोई नंबर्स ही नहीं थे। ठीक है। और आपके पास मान लो इतने गाय थे, और आपने मान लो इसको कहीं पे ग्रेजिंग करने के लिए ले गए पहाड़ में। अगर कोई खो जाता था तो आपको पता कैसे चलता था? ठीक है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे, मान लो एक पत्थर ले लिया, एक गाय के लिए एक पत्थर, 2 गाय के लिए 2 पत्थर, 3 गाय के लिए 3 पत्थर, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5। ठीक है। जितने गाय उतने ही पत्थर वो लोग अपने पॉकेट में डाल देते थे। फिर जब ग्रेजिंग हो गया, ठीक है, हो जाने के बाद वो गिनते थे कि हर एक पत्थर, जितने पत्थर है उतने गाय है कि नहीं। ठीक है। तो इस वाले सिस्टम को वो हम लोग कहते हैं 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस, है ना। क्योंकि एक पत्थर गिव्स यू 1 cow, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस, इधर से नाम आता है। ठीक है। दिस वॉज आवर फर्स्ट यूज केस। तो ऐसे ही टाइप के नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगर आपने सीखा होगा, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है। वैसे ही, मतलब चलो ठीक है, आपने तो ये काउंटिंग रख लिया। अब मान लो आपको किसी को, आपके मतलब क्या मान लो आपके गाय जो है ना बहुत सारे हो गए, मान लो आपके पास हजारों गाय है। ठीक है। अब हजारों ऐसे छोटे छोटे पत्थर रखना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो कभी कभार तो क्या करते थे, उस टाइम पे लोग एक हड्डी लेते थे। ठीक है। जो भी जानवर उन्होंने किल करा, उस जानवर का उनको हड्डी मिल जाता था, है ना। इस टाइप का कुछ उन्होंने हड्डी ले लिया, एक मान लो दिस इज अ बोन। ठीक है। फिर बोन्स में ऐसे मार्किंग लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। इस टाइप के मार्किंग रख के भी वो लोग क्या करते थे, अपने काउंट रखते थे, हिसाब रखते थे। ठीक है। अगर बहुत बड़ा नंबर हो जाता था, हो सकता है कि पत्थर आप इतना सारा कैरी ना कर पाओ, पर ऐसे अगर आपके पास हड्डी हो, ये तो हड्डी के आगे वाला पोर्शन, पीछे वाले पोर्शन में, हड्डी का बैक साइड में भी आप बहुत सारा मार्किंग करके बहुत बड़ा नंबर स्टोर करके रख सकते थे, है ना। तो ये चीज भी, ये सारी चीज भी इंसान करने लगे थे। ठीक है। जैसे कि एक हड्डी का मार्किंग सबसे पहला जो मिला था, लेबोम्बो बोन। ठीक है। ये लगभग 35,000 साल पहले साउथ अफ्रीका एंड स्वाजीलैंड, मतलब इतना पहले हम लोग को लेबोम्बो ऐसा बोन मिल गया था। ठीक है। जहां पे मतलब ऐसे मार्किंग पड़े थे। ठीक है। बट फिर ये जो ईशांको में जो बोन मिला था, इसका मतलब ये भी बहुत बड़ा मैथमेटिकल मार्वल था। ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने, ये जो बोन में, ठीक है, ये नाइल रिवर में कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो जो अभी सेंट्रल अफ्रीका में है, ये कंट्री 20,000 BC, इतना पुराना ये बोन है। ठीक है। वहां पे ऐसे मार्किंग मिले थे। ठीक है। तो ये टेली मार्किंग जो है, इसमें मतलब ऐसा क्या चीज है, देखो ये जो नंबर्स है अगर आप गिनोगे, ये 11 13 17 19 के पैटर्न में। तो अगर आप, आपको पता होगा 11 13 17 19 है क्या, दे आर ऑल प्राइम नंबर्स, है ना। तो आप सोच पा रहे हो कि 20,000 साल पहले जब मतलब लोग जंगलों में रहते थे, ठीक है, उन्होंने एक प्राइम नंबर्स क्या क्या होता है तभी उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया था। ठीक है। सो इसीलिए मतलब इसको मैथमेटिकल एक मार्वल कहा जाता है कि इतना पहले ही है ना, हम लोगों ने ये यूज, प्राइम नंबर्स को यूज करने लग गए थे टैली रखने के लिए। ठीक है।
फिर यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा बहुत बताया गया कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे नंबर सिस्टम यूज हुआ। ठीक है। तो हमारे जो वेदा वाला टाइम था ना, ऋग वेदा आयुर्वेदा, मतलब उस टाइम पे, मतलब वैदिक टाइम्स पे ही हमारा इंडियन फिलोसफर्स ने, है ना, नंबर्स को पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है। उस टाइम पे हमारा सिविलाइजेशन काफी इंप्रूव हो गया था, हम लोग को तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स का जरूरत पड़ा। ठीक है। तो इसलिए फिर उस टाइम पे लोगों ने, देखो जो नंबर्स है वो हम लोग 10 के पावर में यूज करना शुरू कर दिया था। ठीक है। 10 पावर 12 बहुत बड़ा नंबर होता है, इस नंबर को उन्होंने नाम भी दे दिया था। ठीक है, परार्धा। वैसे ही करके 10 पावर 53 तक का नंबर हम लोग ने यूज करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम दे दिया उन्होंने तलक्षणा। ठीक है। तो हमारा जो पावर 10, जो अभी मॉडर्न सिस्टम है, वो भी पावर 10 पे ही आता है ना। जैसे कि आपका जो एक नंबर है, मान लो 214 7 6 2। ठीक है। देखो ये वंस प्लेस, वंस मतलब वन, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस मतलब 100 पावर 2, 10 पावर 2, ये 1000 मतलब 10 पावर 3, ये 10,000 मतलब 10 पावर 4, ये 1 लाख मतलब 10 पावर 5, है ना। हमारा जो मॉडर्न सिस्टम है, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख, वो भी पावर ऑफ टेंस पे ही बेस्ड है। ठीक है। और ये सिस्टम हमारे ऋग वेदा में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, है ना। जो नंबर सिस्टम है इंडिया में डेवलप हुआ। ठीक है। मतलब हमारा इंडियंस ने ही इतना सारा नंबर सिस्टम हमने डेवलप किया है ना, और जीरो को भी हम लोग ने इन्वेंट करा। पर बहुत कम क्रेडिट मिलता है इंडिया को, है ना। अभी मॉडर्न वर्ल्ड में देखोगे सारा क्रेडिट जो है यूरोपियन जितने भी लोग हैं वही ले जाते थे, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने काफी कुछ मतलब इंडिया को, है ना, उन्होंने काफी जो हुआ था हमारा 1700 में उन्होंने कॉलोनाइज कर लिया था, उसके बाद हमारा जो पढ़ाई था, हमारा जो हिस्ट्री था, उन्होंने मिटा दिया। ठीक है। पर अभी मतलब बाय दिस बुक ये सारी चीजें हम लोग को पता चल रहा है ना, हम लोग पहले पहले कितना एडवांस थे, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, इंडिया ने ये कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, ये जो जीरो नंबर है, इसका कॉन्सेप्ट इंडिया में ही आया था। और एंड दिस मैथमेटिक्स में सबसे परहैप्स सबसे बड़ा इन्वेंशन था, है ना। अगर जीरो नहीं होता तो मैथ्स आज आगे इतना आगे नहीं होता। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज सेट 3.1, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।